भारत में क्या असहमति की आवाज दबाई जा रही है? ये सवाल लंदन की एक यूनिवर्सिटी में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सूर्यकांत से पूछा जा रहा था, लेकिन सवाल पूरा हो पाता उससे पहले ही वो रोक दिया गया। इसके बाद ऑडियंस में कुछ लोगों ने इसका विरोध किया। किसी ने कहा प्लीज हमें थोड़ी रिस्पेक्ट दीजिए, तो किसी ने इसका वीडियो बना लिया और अब इस पूरी कन्वर्सेशन के वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर हो रहे हैं। हिंदुस्तान टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक सीजेआई सूर्यकांत इन दिनों यूनाइटेड किंगडम यानी यूके के दौरे पर हैं। वो यूके की राजधानी लंदन भी गए। वहां पर उन्होंने यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन के बर्कबैक कॉलेज में लेक्चर दिया। ये लेक्चर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और इंटरनेशनल लॉज पर था। लेक्चर खत्म होने के बाद बातचीत का सेशन शुरू होता है, इंटरैक्टिव सेशन जिसे कहा जाता है, जहां लोग सीजेआई से सवाल करते हैं और सीजेआई उन्हें जवाब देते हैं। इसी दौरान ऑडियंस में मौजूद एक अटेंडी ने सीजेआई सूर्यकांत से सवाल पूछना शुरू कर दिया। सबसे पहले उस अटेंडी ने सीजेआई के भाषण का जिक्र किया और कहा, हम देश और दुनिया के कई लीगल ऑब्जर्वर्स से सुन रहे हैं कि भारत में डिसेंट यानी असहमति को लेकर बढ़ती नाराजगी को लेकर गंभीर चिंता है। ऐसा लगता है कि ये हॉस्टिलिटी यानी नाराजगी कुछ हद तक माननीय न्यायाधीश के भाषण में भी दिखाई देती है। इस पर काफी चर्चा भी हो चुकी है। ये सवाल था, सवाल यहीं तक पहुंच पाया था, इतने में स्टेज पर मौजूद एंकर ने या कहें मॉडरेटर ने शख्स को वहीं रोक दिया और कहा, पूरी इज्जत के साथ कह रहा हूं, मैं माफी चाहूंगा मगर मैं ये सवाल नहीं ले सकता क्योंकि आज का सब्जेक्ट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और इंटरनेशनल लॉ है। माफ कीजिए, बहुत बहुत माफ कीजिए, हमें इसे यहीं रोकना होगा। यानी सवाल पूछा गया लेकिन अधूरा, जवाब तक बात नहीं पहुंची, जिसे लेकर एक दूसरे अटेंडी ने नाराजगी दिखाई। सोशल मीडिया पर शेयर हो रहे वीडियो में वो कहता सुना जा सकता है, वो दूसरा अटेंडी वो, कि हमें थोड़ी रिस्पेक्ट दीजिए प्लीज। और यही वजह है कि यहीं से पूरा मामला चर्चा में आ गया देश विदेश में। इन वीडियो क्लिप्स को कॉकरोच जनता पार्टी के चीफ स्पोक्स पर्सन सौरभ दास ने एक्स पर शेयर किया। वही कॉकरोच जनता पार्टी जो पिछले महीने सीजेआई सूर्यकांत के ही एक कमेंट के बाद तंज के रूप में बनाया गया एक सोशल मीडिया ग्रुप है, जो असली पॉलिटिकल पार्टी नहीं है लेकिन एक सटायर के फॉर्म में वो सीजेआई के कमेंट्स का विरोध कर रही है। इसी सीजेपी ने 6 जून के लिए शिक्षा मंत्री के खिलाफ दिल्ली में प्रोटेस्ट करने का ऐलान भी किया। इसी सीजेपी अब उसी के स्पोक्स पर्सन सौरभ दास सीजेआई सूर्यकांत के इस इंटरेक्शन पर सोशल मीडिया पर रिएक्ट कर रहे हैं। सौरभ दास खुद भी पूर्व सीजेआई चंद्रचूड़ की जर्नी पर लिखे अपने एक लंबे लेख के लिए चर्चा में रहे हैं। वो खुद भी फ्रीलांस जर्नलिस्ट के तौर पर कानून से जुड़ी रिपोर्ट्स करते रहे और सीजेआई के रिएक्शन पर भी जो सोशल मीडिया प्रेजेंस बनी उसमें भी वो एक्टिव हुए। ये सब कुछ मई की एक सुनवाई से जुड़ा है, जिस दौरान सीजेआई सूर्यकांत ने कुछ बेरोजगार युवाओं के लिए कॉकरोचेस और पैरासाइट्स जैसे शब्दों का इस्तेमाल किया था। हालांकि बाद में उन्होंने साफ किया था कि उनका कमेंट बेरोजगार युवाओं के लिए नहीं था, बल्कि उन लोगों के लिए था जो फर्जी डिग्री लेते हैं और बाद में उन्हें लीगल प्रोफेशन में जगह नहीं मिलती तो वो एक्टिविस्ट, मीडिया और सोशल मीडिया बन जाते हैं। वो मई का मामला था, ये जून है। हालांकि इस ताज़ा विवाद में 2 अलग अलग पक्ष हैं, दोनों के अपने अपने दावे हैं। पहले पक्ष का कहना है कि ऑडियंस एक वैलिड क्वेश्चन पूछ रही थी और अगर इंटरैक्टिव सेशन है तो कम से कम सवाल पूरा तो रखने दिया जाना चाहिए था। दूसरे पक्ष के भी अपने तर्क हैं। उनका कहना है कि जब सब्जेक्ट ही आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और इंटरनेशनल लॉ था तो ऐसे में भारत की डोमेस्टिक पॉलिटिक्स के डिसेंट पर सवाल पूछना मुद्दे से बाहर की बात थी। बस इसी वजह से मॉडरेटर ने सवाल को रोक दिया। इस मामले की चर्चा इसलिए ज्यादा है क्योंकि ये सब कुछ भारत की धरती से बाहर यूके के लंदन में हुआ और इस पूरी चर्चा के केंद्र में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सीजेआई सूर्यकांत रहे, उस जगह जहां भारत के चीफ जस्टिस को बतौर मेहमान बुलाया गया था। अब इस पूरे मामले पर आप क्या सोचते हैं, कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। मैं हूं शेख नावेद। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और देखते रहें ललन टॉक।